दोस्तों, पैसों की क्रय शक्ति समय के अनुसार घटती रहती है। जो चीज आप 10 साल पहले 200 रुपए में खरीद सकते थे, आज वो वापस आप 200 रुपए में नहीं खरीद पाओगे। एक कैपेबल और फाइनेंशियल रूप से समझदार व्यक्ति के रूप में आपको अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। कुछ फाइनेंशियल रूल्स अपनाने होंगे जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपने पैसों को ग्रो कर सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। साथ ही ये भी सीखेंगे कि अपने पैसों को आप जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और अच्छे से जरूर समझना। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि निवेश करना शुरू करें। दोस्तों, या तो आप बिना सोचे समझे, जैसा कि सभी करते हैं, पैसा कमाने के पीछे भागते रहो, या स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह कमाए हुए पैसों को काम पर लगाओ जो आपको और भी पैसा कमा के दे। अगर आपको अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होगी। सेविंग अकाउंट्स में रखे पैसे बढ़ने के बजाय घट जाते हैं, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट इन्फ्लेशन के आसपास ही रिटर्न दे पाते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य के अनुसार अपनी रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। आप अपनी इमरजेंसी आवश्यकताओं के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएं, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट या बैंक अकाउंट के रूप में रख सकते हैं, जो आपके जरूरत के समय काम आ सके। अपना इमरजेंसी फंड अपनी मंथली इनकम का 3 से 4 गुना रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सेसिव पैसों को, जिनकी आपको निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, उन्हें इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ निवेश के ऑप्शन बता देता हूँ जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, गोल्ड, पीपीएफ, एनपीएफ। इन सब निवेश विकल्पों में से आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिनमें आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका टैक्स तो बचेगा ही, साथ ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर आपको रिटर्न भी मिलेगा। सीधे तौर पर यह आपको डबल बेनिफिट देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दें। पहले निवेश के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें, सही एनालाइज करें, तभी ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ सेविंग्स की गोल्डन टिप्स हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि आपकी इनकम या सैलरी प्राप्त होते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकालें, बाद में खर्च करें। ऐसा करने से आप फिजूल खर्चों से बच जाएंगे, साथ ही आपकी बचत भी होने लगेगी। दूसरी बात, आपको अपनी इनकम का न्यूनतम 20% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 20,000 है तो आप हर महीने 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं या बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि अपनी इनकम में वृद्धि के साथ साथ अपनी सेविंग्स को भी जरूर बढ़ाएं, जो आपके गोल्स को जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगी। चौथी बात ये कि आपको अपनी उम्र के अकॉर्डिंग ही रिस्क लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र कम है, 20 से 45 साल के बीच, तो आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को फिक्स्ड रिटर्न्स या फिर बहुत ही कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये याद रखें, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, यानी अपने निवेश में विविधता लाएं। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। इसका मतलब है कि कभी भी आंख बंद करके अपना संपूर्ण निवेश किसी भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान में ना करें। ऐसा करने से जोखिम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। अपने पैसों को हमेशा अलग अलग जगह पर ही इन्वेस्ट करें। अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हो तो आपको कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी कुछ पैसा लगाना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, गोल्ड, पीपीएफ, एनपीएफ, बॉन्ड्स का ये सब आपके पोर्टफोलियो में विविधता प्रदान करते हैं। इससे रिस्क सभी क्षेत्रों में बंटकर काफी कम हो जाती है। किसी एक निवेश प्लान में इन्वेस्ट किए गए पैसे डूबने पर भी आपके अन्य निवेश आपके लॉस को कवर करने के लिए रेडी रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने निवेश को डाइवर्सिफाई जरूर करें, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट जरूर करें। तीसरी बात ये ध्यान रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वेल्थ को ग्रो करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को बनाए रखने के लिए एक असरदार तरीका है। हेल्थ इंश्योरेंस वह जरिया है जो आपको अनचाहे बड़े हॉस्पिटलों के खर्चों से बचा सकता है। अगर किसी के घर में कोई परिवार के सदस्य को क्रिटिकल बीमारी हो गई, ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल के बेड्स का खर्चा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये बीमारी का खर्च उस परिवार की पूरी सेविंग्स को खत्म कर सकता है, साथ ही इसमें कर्जा होने की भी संभावना रहती है। यहीं अगर आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो ये सब खर्चा आपका बच जाएगा। हॉस्पिटल और बीमारियों के भारी खर्च के झंझट में पड़ने से बढ़िया है कि आप अपने समझदारी से एक हेल्थ कवर जरूर ले लें। और दोस्तों, आखिरी बात मेरी ये याद रखें कि जो हम लोग गलती करते हैं, मेनली जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो ये गलती करते हैं, शुरुआत में तो काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन हम बिना इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सही जानकारी लिए और पर्याप्त समय दिए हम अपने गोल्स के सपने संजो लेते हैं। ये मानव प्रकृति रही है कि किसी काम को अति उत्साही होकर शुरू करना
जैसे कि व्यायाम प्रारंभ करना, किसी नई भाषा को सीखना शुरू करना, परंतु कुछ समय पश्चात इन कामों से हाथ खींच लेना यानी थक जाना, बोर हो जाना। पैसों के मामले में ऐसा करना आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। सेविंग भी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे नहीं है कि आप अचानक से अमीर बन जाएंगे। अधिकतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मार्केट पर आधारित रहते हैं उनको समय देना ही होता है। उनके रिटर्न्स कम समय में नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट विकल्प में इन्वेस्टमेंट प्रारंभ किया है तो आप उसे रेगुलर रखना होगा, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।